हेलो लीडर्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लाइव में। अभी ऐसे ही सुबह सुबह बैठा हुआ था स्नान वगैरह करके, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप सफल लोगों की लिस्ट देखेंगे तो जो भी लोग लंबे समय से 1,00,000-2,00,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, वैसे कमाने वाले लोग 1-1 करोड़ भी कमा रहे हैं इंडिया के अंदर। बट अगर आप देखेंगे कि एवरेज 1,00,000-2,00,000 जो कमाने वाले लोग हैं, उनमें एक बात कॉमन है कि दे आर हाई स्किल्ड पीपल। पर्सनालिटी से हो या इंफॉर्मेशन से हो या स्किल से हो, दे आर हाई स्किल्ड पीपल और अच्छे एजुकेटेड लोग ही बड़ा पैसा बना पा रहे हैं। एक्सेप्शंस हर एक चीज का होता है, यहाँ भी है। बट एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे केवल 18 साल का होना जरूरी है और आपका जिंदा रहना जरूरी है। मतलब एवरीबॉडी कैन ज्वाइन एंड सक्सेसफुल बन सकते हैं। हम ऐसा कमेंट करके लोगों को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी आगे चल के सफल वही लोग बनते हैं जो हाई स्किल्ड होते हैं। मतलब जो अपने फील्ड में सफल थे वो यहाँ भी सफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि ज्वाइन तो हम सभी लोगों को करा लेते हैं, यहाँ पे सभी लोगों को मौका है सफल होने का। हाँ, ये जरूरी है कि थोड़ा मेहनती होना चाहिए, टैलेंटेड थोड़ा बहुत होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर 20 साल बीतने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल लोगों में कॉमन मैन आज तक नहीं आ पाया। बहुत कम है रेशियो, राइट। बड़े प्रोफाइल के लोग, बड़े एजुकेटेड लोग, अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग ही ज्यादातर सफल हैं। तो मैंने एक बात देखा, चूंकि मैं लास्ट लंबे समय से 12-13 सालों से इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम किया और कुछ अभी नेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं। बट नेशनल कंपनी में आने से पहले इंडिया की मैक्सिमम कंपनियों के प्लान्स वगैरह को स्टडी किया मैंने और सफल लोगों से मैं मिला। तो एक बात मैंने देखा कि टर्म एंड कंडीशन एक ऐसा भंवर जाल है। जैसे बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं 8 तरह का इनकम है, 10 तरह का इनकम है। अब वो 8-10 इनकम लेने के लिए अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग रिक्वायरमेंट उनको पूरा करना पड़ता है। अगर आपको पैसा बांटना है तो 2-4 तरह के इनकम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 10 तरह का इनकम इसलिए डाला जाता है ताकि कंपनी प्रॉफिट में हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपको दिखा दिया गया कि 10 तरह का इनकम है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, राइट। लेकिन वो 10 तरह का इनकम अचीव कितने % लोग कर पाते हैं ये देखना जरूरी है। मतलब 10 तरह का इनकम आपकी कंपनी आपको दिखा रही है, बट वो इनकम कितने लोग अचीव कर पाए हैं आज तक, ये देखना जरूरी है। और अगर 10 तरह के इनकम में 1-2% लोग ही पहुंच पा रहे हैं, मतलब कि कंपनी आपको दिखा तो रही है कि इतना % हम बांट रहे हैं, लेकिन कंपनी फायदे में ज्यादा है। इसीलिए आज हमारा डायरेक्ट सेलर अमीर बने ना बने, चिंदी चोर लोग भी कंपनी खोल खोल के अमीर बन जा रहे हैं, राइट। तो मेरा कहना है कि एक तो ये हो गया कि भाई 10-15 तरह का इनकम जो आप दिखाते हैं वो बरगलाना बंद करिए डायरेक्ट सेलर को, राइट। ये हमारा मतलब आपके लिए अवेयरनेस की बात होगी। मतलब डायरेक्ट सेलर के लिए ये अवेयरनेस की बात है और कंपनियों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आप बेवकूफ बनाना बंद करिए, अब डायरेक्ट सेलर जो है जग चुका है। दूसरी बात कि टर्म एंड कंडीशन, एक तो ये हो गया 10 तरह का इनकम है तो उसको अचीव कोई कर नहीं पाता सारे लोग, और हर एक इनकम पे टर्म एंड कंडीशन है। बहुत सारा कंपनी का स्लोगन होता है कि भाई हमारे पास कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो टर्म एंड कंडीशन में 2-3 तरह की बातें होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं जब पिछली कंपनी में था तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, मैं कंपनी का भी नाम लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं पिछले कंपनी में था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। वहां पे एक टर्म एंड कंडीशन था कि आपको 1+3 करना है। 1+3 करना है, आइदर आप लोगों को, नए लोगों को ज्वाइन करा के करिए या प्रोडक्ट को सेल करके करिए। तो मेरी पहली कंपनी थी तो मोटिवेशन में लोगों लगता था कि यार व्यापार है, कुछ करना, कोई कुछ नहीं करेगा तो क्या, बहुत तरह का मोटिवेशन जो आज भी लोगों को दिया जा रहा है। बट मैं बोलता हूं कि भाई नेटवर्किंग में हम लोग आते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट के लिए, मैंने 5 साल 10 साल में रिटायर करें और ये व्यापार हमारे आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफर होता है। 2 रीजन से हम आते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट और ये व्यापार आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफर हो जाए।
तो जो टर्म एंड कंडीशन था 1+3 का, तो 50 से 60 हजार रुपए का टर्नओवर एवरी मंथ करना था। अब वहां पे रिटायरमेंट की बात कहाँ आ गई? रिटायर तो करेंगे नहीं, जिंदगी भर आपको भागते रहना है, क्योंकि 50-60 हजार का प्रोडक्ट आप कंज्यूम तो कर नहीं पाएंगे, पहला। दूसरा, अगर इनकेस ये बिजनेस ट्रांसफर हुआ हमारी पत्नी को या हमारे बच्चे को, जिसको इस व्यापार के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आज तक घर से बाहर नहीं निकली है, तो वो उस कंडीशन को पूरा कैसे करेंगे? राइट? तो दोनों बातें वहां पे फेल हो जा रही थी कि भाई अर्ली रिटायरमेंट और पैसिव इनकम, मतलब आपके बाद आपके जनरेशन को भी ट्रांसफर होगा, तो वो टर्म एंड कंडीशन की वजह से वहां पे वो चीज फेल हो गया। रेगुलर इनकम लेने के लिए भी आगे 10 तरह का इनकम था, तो 10 में टर्म एंड कंडीशन अलग अलग था। अब उसी तरह से आप आ जाइए, इसके बाद में आया पीएम इंटरनेशनल में, क्यारी में, वहां भी टर्म एंड कंडीशन मंथली रिपर्चेज। आपके डाउनलाइन के अंदर ये रैंक होगा, जैसे मान लिया हम लोग पीएम इंटरनेशनल में हुआ करते थे, तो वहां पे इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर बनिएगा, तो आपके नीचे 3 अलग अलग लाइनों से मैनेजर होना जरूरी है। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो 3 अलग अलग लाइनों से सेल्स मैनेजर होना जरूरी है, नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट आप कहे तो जाएंगे, लेकिन उस पे होने वाले इनकम आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आप खुद बनिए और लोगों को भी बनाइए, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वहां भी कंडीशन डाल दिया, वहां पे लोग आके फंस जाते थे। करोड़ों का टर्नओवर करने के बाद भी वाइस प्रेसिडेंट का पे मिलने वाला इनकम बंद हो जाता था। राइट? उसके बाद आप आ जाइए, अगर आप इंडियन कंपनी में आइए तो बहुत बड़ी कंपनी है वेस्टीज, वहां पे एलओबी का चक्कर है। आपके इस लाइन से इतना एलओबी होगा, ये एलओबी होगा, 10 लाइन से एलओबी होगा, 8 लाइन से एलओबी होगा, तो आपको ये पैसा मिलेगा। एलओबी नहीं हुआ तो बंदा ने 1 करोड़ का धंधा किया, अगर उसका एलओबी नहीं हुआ 4-5 लाइनों से, तो उसको जहां इनकम 10 लाख बन सकता था, वहां 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपये पे संतोष करना पड़ता है। राइट? तो इस तरह से आपको टर्म एंड कंडीशन के भंवर जाल में फंसाया जाता है। और यहां पे कौन लोग फायदे में होते हैं? पहला, कंपनी फायदे में होती है, और दूसरा जो टॉप के लीडर, जो स्मार्ट बंदा है, तो स्मार्ट लोग तो कहीं भी सफल होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आए तो थे कि साधारण लोगों को सफल बनाने के मिशन से हम लोग इंटर किए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन इस कंडीशन की वजह से, अब जैसे मैं बात करूं, अभी एक कंपनी चल रही है हमारी बहुत जोर शोर से, AWPL बोल के एक कंपनी है। अब उस कंपनी में अगर आप आएंगे तो आपको रैंक पे मोटा पैसा है, वहां पे रैंक एंड रिवार्ड बहुत मोटा है। अब रैंक एंड रिवार्ड में उन्होंने एक कंडीशन डाल दिया है कि आपको 2:1 में आपको रिवार्ड अचीव करना है। अब 2:1 एक तरफ फिक्स है कि भैया राइट तरफ ही होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस लेफ्ट की तरफ 2 के रेशियो में गया, राइट में 1 के रेशियो में आ गया, तो आपको इनकम वो रिवार्ड नहीं मिलेगा। मतलब इस पार्टिकुलर एरिया में ही आपका 2 के रेशियो में, मतलब 200 एसपी इधर, 100 एसपी इधर होगा, तो आपको एक रैंक होगा। तो 200 एसपी उधर ही होना चाहिए, इधर हो गया तो नहीं मिलेगा। अब लोगों को लगता है कि भैया ये कंडीशन नहीं है, जो उसमें मोटिवेटेड लोग जो काम कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन में कर रहे हैं ये अरे भैया कंडीशन कैसे नहीं है? व्यापार है, कभी आपका दाहिना हाथ मजबूत हो सकता है, कभी बायां हाथ मजबूत हो सकता है, तो आप फिक्स क्यों कर दिए हैं आप कि आपको इधर ही होना चाहिए? राइट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी पकड़ लिए तो आपको सैलरी मिलेगा, आपको 10 से 5 जाना, वहां पे कोई कंडीशन नहीं होता। आप दुकान खोल दिए तो दुकान खोलेंगे तो आपको माल बिकेगा तो पैसा मिलेगा, वहां पे उस पैसे को लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे 10 तरह के इनकम के नाम पे, मंथली रिपर्चेज के नाम पे, लेग मेंटेनेंस के नाम पे, नीचे अचीवमेंट के नाम पे जो कंडीशन का भंवर जाल बना दिया गया है, वहां पे आकर के डायरेक्ट सेलर फंस जाता है। और दूसरा एक कंडीशन हो जाता है पीबीबीबी का चक्कर। आपने सामान खरीदा है, अब जैसे मैं अभी एक प्लान देख रहा था एक इंडियन कंपनी का ही, तो उसमें क्या है कि भैया अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट लोगे तो आपको 15-16 हजार रुपए में 100 पीबी बन जाएगा, 100 एसपी। और अगर आप वही जनरल यूज का प्रोडक्ट लोगे, घरेलू सामान का, तो 40 हजार में 100 एसपी बनेगा आपका। राइट? तो 40 हजार लेफ्ट राइट करोगे तो 1,000 रुपया बाइनरी बनेगा। राइट? बहुत सारी जनरेशन प्लान की कंपनियों में भी आप देखेंगे कि भैया 100 का सामान लिए तो 60 पीबी बना, 40 पीबी बना। इवन मैंने देखा है कि 10-15 पीबी बनता है 100 रुपए के सामान पे। राइट? और वहां वो दिखाते तो हैं कि भैया हम 70% बांटते हैं, 80% बांटते हैं, लेकिन किसका बांटते हैं आप?
पीवी का 70-80% बांटते हैं आप, राइट। और पीवी बहुत नॉमिनल होता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें, हाँ इस मामले में मैं इंटरनेशनल कंपनीज को अच्छा बोलता हूँ कि भैया वहां पीवी बीवी नहीं होता है, भैया जो धंधा किए उस पर कमीशन बनेगा आपको। इंडियन कंपनियों में पीवी भी होता है। तो ये जो कंडीशन है पीवी बीवी का कंडीशन, मंथली रिपर्चेज का कंडीशन, अभी जैसे मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी कंपनी वेद एलेक्जियर के अंदर था और मैं वहां पे बोल रहा था कि सर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इस वजह से व्यापार थोड़ा स्लो हो जा रहा है। बड़ा सुंदर रिप्लाई था मैनेजमेंट का, ओम प्रकाश जी मैं यहाँ 500 करोड़ रुपए लगा के बैठा हुआ हूँ, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो अगर मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो कंडीशन लगा के हम कब तक बेचेंगे? तो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करेंगे तो हमारा माल बिकेगा, ना कि कंडीशन लगा के माल बेचेंगे। यहां पे कंपनियां अपने टर्नओवर को ग्रो करने के लिए आपको कंडीशन लगा देगी, भैया इतने का टर्नओवर आपको अपनी आईडी पे हर एक महीने करना है, इतने का टर्नओवर आपके डाउनलाइन में इस लेग से करना है, मतलब कंप्लीट कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है डायरेक्ट सेलिंग को भी। तो दोस्तों आज इसीलिए लोग जो है प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग से हटके मनी सर्कुलेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां लोग बदनाम और बर्बाद हो रहे हैं। वहां पे कोई भी व्यक्ति सफल नहीं है, बदनाम और बर्बाद लोग ही पैदा हो रहे हैं ज्यादातर। कुछ लोग जो मैनेजमेंट के साथ सेटिंग है वो लोग पैसा बना लेते हैं, तो वो उनकी गलती नहीं है। एक्चुअल वो प्रोडक्ट बेस के अंदर 5 साल 10 साल समय बिता दिए, उसके बाद उनको सफलता नहीं मिला, तो वो जो है मूव किए मनी मार्केट की तरफ, और जहां वो बदनाम और बर्बाद होकर निकल गए, फिर वो डायरेक्ट सेलिंग से नफरत करने लगते हैं। जबकि अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो मनी मार्केट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट बेस से ज्यादा नहीं होता है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, मनी मार्केट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपके धंधे पे, वो प्रोडक्ट बेस से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोग प्रोडक्ट बेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और लोगों से करवाना है, मतलब उनको इनकम लेने के लिए बेचैन नहीं रहना पड़ता है। और दुर्भाग्य से वहां जाके वो बर्बाद हो जाते हैं, फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग को ही गलत बोलना चालू कर देते हैं, राइट। तो अगर हम वाकई में, आज हर एक कंपनी और हर एक लीडर डायलॉग मारता है कि डायरेक्ट सेलिंग को बेहतर बनाना है, डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा बनाना है, डायरेक्ट सेलिंग को सक्सेसफुल, मैंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाना है, ये डायलॉग सबको ही मारता है। लेकिन एक्चुअल जो बैकग्राउंड में जो मेन रीजन है उस पर कोई काम करना नहीं चाहता है, राइट। आज इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे लोग कंपनी खोल के बहुत बड़ा बन गए, लेकिन डायरेक्ट सेलर आज भी 15-20 साल से माल बेच रहा है, वो आदमी जोड़ रहा है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 10 स्टेज होता है। आपको बेसिक ट्रेनिंग लीजिए, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज है कि आपको बेसिक जो रिटेल और यूज है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे वो यूज करिए, फिर रिक्रूटर बनिए, फिर आप प्लानर बनिए, कोच बनिए, ट्रेनर बनिए, लीडर बनिए, अचीवर बनिए, रोल मॉडल बनिए और रिटायर करिए। लेकिन यहां पे आप देखेंगे हमारे कॉम्प्लिकेटेड मार्केटिंग प्लान की वजह से आज लोग 10 साल 15 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हैं, उसके बाद भी या तो माल बेच रहे हैं या आदमी जोड़ रहे हैं, तीसरा काम उनको आता ही नहीं है। क्योंकि मार्केटिंग प्लान के अंदर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपको वो सेल्समैन बना दिया, डायरेक्ट सेलर नहीं बना रहा, आपको लीडर नहीं बना रहा, आपको ट्रेनर नहीं बना रहा, आपको कोच नहीं बना रहा, वो आपको सेल्समैन बना दे रहा है। ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग का ड्रॉबैक कर सकते हैं आप, कि बंदा 15-20 साल बिताने के बाद भी या तो माल बेच रहा है या आदमी जोड़ रहा है। आज भी वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, आज भी वो फेसबुक पे जो है रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट जा रहा है, आज भी वो फेसबुक पे ये कर रहा है, आजा मेरे साथ जुड़ जा। तो भाई 15-20 साल बिताने के बाद भी अगर तुम ये बोल रहे हो कि भाई आजा जुड़ जा मेरे साथ, ये माल मेरे से खरीद ले, तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्योंकि आपका पहला स्लोगन था कि अर्ली रिटायरमेंट, आपका दूसरा स्लोगन था पैसिव इनकम। तो 20 साल बीतने के बाद भी अगर आप आदमी जोड़ने के पीछे लगे हैं, माल बेचने के पीछे लगे हैं, तो आपका या तो आपका काम करने का तरीका गड़बड़ है या आपके कंपनी का प्लान में गड़बड़ी है, जो कि आज भी आपको जोड़ने वाला आदमी और सेल्समैन बना के रखा हुआ है, राइट। तो आपको ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत है, तब भी हम डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा बना सकते हैं, तभी हम डायरेक्ट सेलिंग में कॉमन लोगों को सफल बना सकते हैं, तभी हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आज हर एक व्यक्ति, जैसे बच्चों को अपना इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहता है, अपने बच्चों को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और IAS IPS बनाना चाहता है, उस तरह से वो डायरेक्ट सेलर बनाना चाहे।
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा पावर है कि आप एक बार मेहनत कर दो 5-10 साल तो आपकी आने वाली पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिजनेस जो है, मैं इस बिजनेस को किसी भी बड़े प्रोफाइल के कॉर्पोरेट जॉब जहां 5 लाख 10 लाख का पैकेज मिलता है मंथली, किसी बड़े प्रोफाइल का गवर्नमेंट जॉब जो आईएएस आईपीएस कैटेगरी का जॉब होता है, मैं उससे बड़ा प्रोफेशन मानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग को। और वाकई में ये है भी। लेकिन ये जो कंपनीज का और बड़े लीडर्स का जो मोनोपोली है, जो टर्म एंड कंडीशन के नाम पे 10 तरह के इनकम के नाम से आपको सेल्समैन और जुड़ने वाला आदमी बना के रख दिया है। तो मैं आप सभी डायरेक्ट सेलर का स्वागत करता हूं। इस विषय पे जरूर विचार करें कि भाई आखिर क्यों 15 साल बाद भी आपको झोला लेके घूमना पड़ रहा है, आखिर क्यों 15 साल बाद भी आपको आदमी के पीछे भागना पड़ रहा है, आखिर क्यों आपको अपने डाउनलाइन के लोगों को तोड़ के उनको प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है, आखिर क्यों आपके डाउनलाइन के टीम को तोड़ के अपने फ्रंट लाइन में लाने का प्रयास करना पड़ रहा है। इस बात पर जरूर विचार करें आप, राइट। तो चेक योर मार्केटिंग प्लान, चेक योर कंपनी इंटेंशन। कंपनी कहीं अपने फायदे के लिए तो कंडीशन नहीं डाली हुई है। जैसे हमारी कंपनियों में, पुरानी कंपनियों में, भैया हमारा 70% डिस्ट्रीब्यूशन है, 10 तरह का इनकम है, लेकिन एकाध 2-4 लोगों को छोड़कर पिछले 20 साल में 10 इनकम कोई नहीं ले पाया। तो वो जो 10 इनकम पे एलोकेट हो रहा था आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वो बाकी पैसा कहां जा रहा है। कंपनी तो अपना प्रॉफिट शुरू में ही निकाल के बैठ जाती है। तो ये 10 तरह का इनकम डाल के और 10 इनकम पे कंडीशन डाल के किसको फायदा देना चाहती है कंपनी, किसको फायदे में रखना चाहती है कंपनी, ये आपको विचार करने की जरूरत है दोस्तों। तब जाकर के हम एक पॉजिटिव माहौल बनाएंगे जहां लोग अपने बच्चों को बोलेंगे कि तू डायरेक्ट सेलिंग कर, तू नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बना। अदरवाइज इसी तरह हम एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे और डेली कंपनी बदलते रहेंगे। और मोटिवेशन से दोस्तों घर नहीं चलता, घर चलने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक प्रिंसिपल को अचीव करना चाहते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट, पैसिव इनकम, तो आपको ऐसा माहौल बनाना होगा कि कॉमन मैन सफल, तभी जाकर के हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये इंडिया है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में लोगों को खाने पीने, रहने और पढ़ने और चिकित्सा पे खर्च नहीं करना पड़ता है। वहां एक एक व्यक्ति के पीछे सरकार जो है 40 से 50 हजार रुपए खर्च करती है। बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए विकसित देशों में लोगों को काम नहीं करना पड़ता है, वहां के लोग सपने के लिए काम करते हैं। इसीलिए वहां पे टर्म कंडीशन, वहां डॉलर में लोग चाय पीते हैं और हमारे यहां $2 में लोग जिंदगी भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का फॉर्मूला इंडिया में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यहां के लोगों को डेली कमाने खाने का आदत है। तो हम वहां के फॉर्मूले को, वहां के डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन को यहां लागू नहीं कर सकते हैं। यहां आज भी वृद्धा पेंशन 1,000 रुपया लेने के लिए लोग लाइन में लगा के खड़े हुए हैं। आज भी कोई भी गवर्नमेंट के फ्री फैसिलिटी लेने के लिए 1,000-2,000 वाला भी लोग लाइन में लगा के खड़े हो जाते हैं। उस देश में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे हम लोग अमेरिका, जापान, यूरोप, जर्मनी के रूल रेगुलेशन के फॉर्मूले को लागू नहीं कर सकते हैं। हमारे इंडिया का क्लाइमेट, यहाँ का रहन सहन, यहाँ पर कैपिटा इनकम, यहाँ का पोजीशन जस्ट डिफरेंट है बाकी देशों से। तो आपको अपने देश के बारे में, अपने लोगों के माइंडसेट के बारे में, अपने लोगों के स्किल और क्वालिटी को ध्यान में रख करके अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तब हम एक्चुअल में एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएंगे। और नहीं तो बस मोटिवेशन में कोट पैंट और कार देख करके पागल हुए रहिए। बेसिक चीज बनाइए, बेसिक चीजों में परिवर्तन करिए और लोगों से करवाइए। अगर आपके पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो एक बार अपने भाई से, मैं आपका या तो छोटा भाई हूं या बड़ा भाई हूं, अपने भाई से जरूर बात करिए। क्योंकि मैंने 15 साल इस इंडस्ट्री में दिए और दबा के पैसे भी बनाए। ऐसा नहीं है कि असफल रहा हूं, किसी भी प्लान में पैसा बनाया हूं। लेकिन एक दर्द था सीने में कि भाई आखिर क्यों कॉमन मैन सफल नहीं हो रहा, आखिर क्यों कोई डायरेक्ट सेलर, आज हिंदुस्तान के 99% डायरेक्ट सेलर लगातार 1 साल का चेक 10,000 का भी नहीं दिखा सकते हैं, जो लगातार कमाए हो बिना रुके। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे? क्यों आपको खराब नहीं बोलेंगे?
तो हम लोग सिखाते हैं उनको कि भाई सफल लोग, बंदर को हम केला फेंकोगे और पैसा फेंकोगे तो केला लेगा, पैसा नहीं लेगा। ये सब मोटिवेशनल बातें हैं दोस्तों। अगर आप जिस दिन एक सफलता का पैरामीटर सेट कर दिए समाज के अंदर, लोग चल के आएंगे आपके पास। ये मोटिवेशन से बाहर निकलिए, मोटिवेशन से माहौल नहीं बनेगा, मोटिवेशन से पेट नहीं भरेगा, राइट। तो बात कड़वी जरूर है, बट ये सच्ची है और दिल से निकली हुई बात है। ये बात मेरे बातें मैंने कही आपको, ये दिल से बातें मैंने कही, और मेरा उद्देश्य किसी को नुकसान, किसी को टच करना नहीं है, किसी को बुरा दिखाना नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बने, राइट। तो थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए इतना देर, और फिर मिलते रहेंगे इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू सक्सेस।